इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए एमएलए महराज मलिक लगभग 8 महीने के बाद जेल के रिहा होने के बाद जिला डोडा जब कल पहुंचे तो कल के दिन भी आपने देखा जिला हेडक्वार्टर डोडा पे किस तरह से लोगों की तादाद थी। लगभग 40,000 से ज्यादा लोग हमने जो वहां पे पाए और लोगों में काफी ज्यादा जज्बा था। और एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए इस वक्त एमएलए महराज जी हमारे साथ जुड़े। महराज जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मुझे लगता है कि जेल से निकलने के बाद पहली मुलाकात आपकी हो रही है। थोड़ा सा बताइए, जिस तरह से कल लोगों में जज्बा काफी ज्यादा देखा गया, लगभग 40,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे देखे गए, तो किस तरह का ग्रैंड वेलकम आपका यहाँ पे देखने को मिला? देखिए, ये वेलकम नहीं है। लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा उसको बिना मतलब के जेल की सलाखों में डाला गया। जिन लोगों ने पीएसए लगाया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उन लोगों को जवाब मिल गया कि पब्लिक मेरे साथ है। जो एक्ट इन लोगों ने लगाया वो बेबुनियाद था, जिसका जवाब कोर्ट ने भी दे दिया और आवाम ने भी दे दिया। तो कहीं न कहीं जो 8 महीने के नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में मुश्किल तो होगी। वो वक्त था जो बड़ी मुश्किलों में लोगों ने गुजारा। अब आने वाला कल बेहतर करेंगे, उसकी एक उम्मीद है। क्या बताना चाहेंगे, जो आप पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था, क्या वो रंजिश थी आपसे? देखिए, ऐसा इसमें कहना अब गलत ही होगा। जो बीत गया सो बीत गया। रात गई बात गई। मैं अब 8 महीने के बाद आया हूँ, अब हमने काम करना है। तब भी हम काम करना चाहते थे, अब भी करना चाहते हैं, क्योंकि दौर हमारा है, वक्त हमारा है। वही मैंने कहा था, लम्हा है, लम्हे के साथ वक्त बनता है, वक्त के साथ एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि ये वक्त के साथ अब क्या ही आता है, एक ज़माना आता है या महीने आते हैं या साल आता है। तो वो एक ख़त्म हो गया है, वो बीता हुआ कल है। अब लम्हे छोटे-छोटे मिलाकर एक नए मुस्तकबिल की ओर। 8 महीने जो आपकी फैमिली डिस्टर्ब रही, 8 महीने जो यहाँ की आवाम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी परेशान रही, उसके जिम्मेदार किसको ठहराते ऐसा हैं? नहीं है, खाली महराज मलिक को जेल में डाला नहीं गया है। हजारों ऐसे नौजवान हैं जो बेगुनाह जब जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनका भी परिवार है। कई कई साल हो गए, न पीछे कोई है न आगे कोई है। ऐसा नहीं है। और मेरी आवाम का जहाँ तक ताल्लुक है, ये सिर्फ यहाँ की आवाम परेशान नहीं है। अगर ये परेशान सिर्फ आज होती या मेरे से होती, आज से पहले बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी परेशानी है। जो लोग एमएलएज बाहर थे, ये डिस्ट्रिक्ट का हॉस्टल सिर्फ मेरे लिए, ये खेताई जनाब का सबसे बड़ा हॉस्टल है ना। इस हॉस्टल में अगर कमी है, सिर्फ मुझे क्यों रोना रोना पड़ रहा है? ये तो उन एमएलएज का भी काम है जो इस डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हैं, जो खेताई जनाब के सबसे बड़ा हॉस्टल है, कि और भी है कहीं, बिल्कुल है ना। तो इसके बारे में हर आदमी को सोचना है, तो मैं ही अकेला कैसे सोचूं, है ना। तो ये चीजें समझनी है। अगर यहाँ पर कमी है तो इट मीन्स आप अंदाजा लगा सकते हैं खेताई जनाब के लोग परेशानी में। कल रैली से पहले एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस कर दिया, धारा 163 अनाउंस कर दिया। क्या लगता है कि आप ही के दौरान क्यों धाराएं याद बढ़ती हैं और इस तरह का क्यों लगाना ऐसा है, इनको पता है लीडर और सियासतदान में फर्क होता है। सियासतदान ढेर लगाते हैं। अगर आज की डेट में बाकी एमएलएज में से किसी एक को उठाकर ले जाएंगे ना, तो उनके वर्कर्स को गाड़ियां निकालनी पड़ेंगी, उन लोगों को भाड़ा देना पड़ेगा, उसके बाद प्रोटेस्ट होगा। ये लोगों की मोहब्बत है और हमारी जो ईमानदारी और जिस सोच के साथ हम लोगों के लिए काम करते हैं, आज भी इतने 2 सालों के बाद भी लोगों के वो सोच में वो चीजें हैं और वो बेलोस होकर आवाम जो है खुलकर सामने आए। तो यकीनन आने वाले कल में आप देखेंगे ऐसा तो जवाब उन लोगों को मिल गया है। आपने एक फैसला लिया है, कल के दिन भी आपने अनाउंसमेंट में कहा कि अब जो मैं है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इलेक्शन लड़ूंगा, तो क्या लगता है कितनी बड़ी कामयाबी आपके लिए हो सकती है? हर बच्चे को आप जो पूछेंगे ना, 2 साल का, 5 साल का, वो भी बोलता मुझे डॉक्टर बनना है, बड़े हो गए। हर बच्चे का, हर इंसान का सपना होता है। अगर हमने भी सपने देख लिए या हमने भी बुनने की उसको कोशिश की, तो हमने कौन सा गुनाह किया? क्योंकि एमएलए रहकर मुझे तो जेल भेज दिया। जैसे सुरेंद्र चौधरी जी बोल रहे थे, मेरा जब सियासत कर रहा है, वो बंदा भी पहली बार एमएलए बना, फर्स्ट टाइम। मैंने तो इलेक्शन आज से पहले एमएलए का 2014 में लड़ा, है ना। आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो तो पहली बार बने, मैं भी पहली बार बना। वो खुद डिप्टी सीएम बन गया, मैं सीधा जेल चले गया। अब वो उसका ये कहना, ठीक है मुझसे बड़े हो सकते हैं उम्र में, लेकिन ऐसा कहना उनको भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। तो वो नहीं कह सकते मुझे मुख्यमंत्री बनना, वो कभी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके ऊपर बॉसेस हैं, उनके ऊपर लोग हैं, वो अपनी दावेदारी पेश नहीं कर सकता है। मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और आज मुझे लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी लोग हैं उनके मुकाबले में मैं बेहतर हूँ, अपने आप को बेहतर समझता हूँ और उस पर चलने की कोशिश करूंगा। और जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल अगर मैं बेहतर कर सकता हूँ
तो इसमें लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। बच्चा एक 5 साल का कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे फलाना बनना है, मुझे फलाना बनना है। लेकिन अगर मैंने भी ख्वाहिश की है वो तो बेहतरी के लिए की है ना। जेल के अंदर किस तरह के हालात रहे? लगभग 8 महीने आप जेल के अंदर रहे, पाबंदियां काफी ज्यादा रही देखिए, होंगी। नाम ही जब जेल है तो उसमें क्या ही पूछना है। हम्म। जेल के बारे में ना ही पूछो तो बेहतर है। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी की कितनी ज्यादा परेशानी थी जेल के? सबसे बड़ी तो परेशानी यही है, जिन लोगों ने उम्मीदें दिखाई थी, भरोसा दिखाया था, उन लोगों ने मैंडेट दिया था आवाम को, उम्मीदें थी होगा। लेकिन चलो, इसमें देखो क्या होता है कि ये वक्त के साथ साथ इंसान के साथ हालात ऐसे बनते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, किसको पता है कल क्या होगा। अब जो हो गया उसके बारे में क्या ही कहना है। जेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक वक्त था किसने किया क्या नहीं हुआ। लेकिन अब जो आगे होगा उसके बारे में हमें सोचना होगा। आखिरी सवाल रहेगा, यूथ के लिए आगे क्या करने वाले आप हैं? देखिए, मैंने कहा बेरोजगारी की वजह से नशा है। नशा वही लोग कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको काम नहीं है, वो नशे में मुब्तला है। और इसके बारे में, नौजवानों के बारे में इस वक्त तो सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी ये लोन देने का काम कर रहे हैं, हम जी पॉलिसी ला रहे हैं। लोन देने का क्या मकसद है? अबे लोन तो पहले भी मिलता था, वो सब्सिडी तो पहले भी नहीं मिली। अगर 2 लाख पहले सब्सिडी के तौर पर निकाला गया, उसमें भी हमने भरपाई की, है ना। उसमें भी 2 लाख में 3 लाख हमने वापस जमा किया। ऐसा नहीं है। रोजगार लेने के लिए, जैसे मैंने कल भी कहा था, हम दे सकते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। आज भी हमारी डिस्कशन हुई और रोजगार को बेहतर बनाने के लिए सरकार का फेलियर है। जीएमसी का विजिट आपने किया, क्या हालात पाए? और कुछ लोगों से जब मैं बात करा तो उनका मानना था कि आज 2 बार जीएमसी में सफाई हुई, और कहा गया कि आज एमएलए साहब का विजिट है। एमएलए का भी मैंने बार बार इन लोगों को कहा, आज भी शायद आपने मीटिंग को रिकॉर्ड किया होगा, मैंने उनको कहा जब एलजी आता है या मुख्यमंत्री आता है या मिनिस्टर आता है या कोई भी, या डीसी यहाँ का जाए, उस वक्त डॉक्टर ना पहने। अगर डॉक्टर कोट नहीं पहनते हैं तो मुझे ऐतराज नहीं है, क्योंकि आप बड़े आदमी के सामने झुक जाते हैं, उसके पाँव में गिर जाते हैं, उसके सामने क्यों ये काम करते हो? मैं चाहता हूं कि आप इज्जत के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए उसको दिखाते हो। मेरी आवाम की इज्जत का ख्याल कौन करेगा? मुझे मेरी आवाम के सामने इज्जत चाहिए, आवाम को इज्जत चाहिए। अगर तुम उन्हें नहीं दोगे तो यकीन, और मुझे लगता है कि सफाई करना ये तो डॉक्टर्स का काम है। मतलब हॉस्टल के अंदर सफाई का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर ही ये बताता है किस चीज में बैक्टीरिया है, हाथ धोया करो। कौन बोलता है? छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, ये किसको पता है? अरे वहां गंद का इतना अंबार होगा और वो वहां से चलेंगे, फिर बोलेंगे हम बीमारों का इलाज करेंगे। सफाई करो। जब मोदी सफाई खुद करता है झाड़ू चला के, तो इनको खुद भी ख्याल करना है। उनकी मशीनों की वो गंदगी जो मैंने देखी, मैंने आज भी कहा कि वहां पे उनके वो बच्चे हैं, उनसे साफ करवाए। तो लगता है आपको सुधार अब आएगा? देखिए, ये बताया गया है इनको, ये ड्यूटी जिसका जो काम है वो उसको करना है। ये मेरा कोई नया प्रोग्राम नहीं है, मैं एमएलए बन गया तो अब मैं ये चाहता हूँ। सफाई किसके यहाँ नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। ये मेरा कोई थोपा हुआ कानून थोड़ी, या मैं कुछ नया ऐसा बोल रहा हूँ कि जिसमें लोगों को दिक्कत हो रही है। मैंने कई बार बोला, मैं मुलाजमों से वो काम ही नहीं कराऊंगा जिससे उनको झुकना पड़े, या मैं उनको इतना मजबूर करूं जिससे वो गुनाह करें, मेरी वजह से कोई गुनाह करे। हम तो वही कहेंगे जो जेन्युइन है, हम तो वही कहेंगे जो सच है कि नहीं। उसके रिलेटेड बात हुई है। चलो, बेहतर है। मुझे लगता है हॉस्टल क्या, हर चीज में बेहतरी होगी। आज हमने डीसी साहब से भी बात की, और एजुकेशन के रिलेटेड जिस तरीके से हमारे पास 100 बच्चा है, 2 टीचर हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम जो इस वक्त सेकंड में है उसको ABC तो Z तक आए। अब हम एक टीम बनाएंगे, हमने बात की है, सीओ साहब से भी मैं बात करूंगा, जो 6 महीने हर स्कूल में विजिट करेगी और बच्चों से पूछेगी। क्योंकि अगर हम नस्लों को बेहतर नहीं बनाएंगे, 3rd के बच्चे को ABC नहीं आएगा, तो विकसित भारत कैसे बनाएंगे? है ना। वो सपना कैसे दिखा रहे हो जब हमारे बच्चों की तालीम ही नहीं है? आप तो बहुत कुछ बताएंगे, अब ऐसे होगा वैसे होगा, कैसे मुमकिन है जब नस्लें ही नहीं पढ़ रही होंगी? तो बढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करना, वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। अब देखें स्कूलों के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, फिल नहीं हुई। हायर सेकेंडरीज जब से बनी हैं तब से खाली की खाली पोस्टें पड़ी हैं। आप देखें जीएमसी के अंदर कितनी वैकेंट पोस्टें हैं। लेकिन ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं है, असेंबली का सेशन होगा वहाँ पे बात करेंगे। कॉलेजेस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। कितने पुराने पुराने कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है, और वैकेंट कब से हैं और कहाँ से विकसित बनेंगे?
जब तक ना हम बेहतर एजुकेशन लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, वो इनके बस की बात नहीं, लेकिन कम से कम हमने भी पेड़ के साए के तले पढ़ा है। लेकिन पढ़ाने वाले ने हमदर्दी दिखाई है। आज तो कोई अपनी नौकरी कोई ईमानदारी से करना ही नहीं चाहता है। एक टीचर का 1 मिनट 1 घंटा, देखिए मैं 8 महीने जेल में रहा तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक टीचर महीने में 1 दिन घर रहेगा, 1 दिन घर रहेगा या 1 घंटे बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो एक नस्ल का खात्मा होता है। ठीक है, तहसीलदार ऑफिस में नहीं बैठता है, उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टीचर का स्कूल में होना ना होना नस्लों की बर्बादी है। तो उसके बारे में मैंने इनसे कहा कि हमें फोकस करना चाहिए और इसमें भी सुधार लाएंगे, एजुकेशन और हेल्थ पे थोड़ा कम बहुत करना बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक्सक्लूसिव बातचीत जी मीडिया के साथ एमएलए महराज मलिक कर रहे थे और कल के दिन भी आपने देखा लोगों का सैलाब और ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है उस पर बातचीत हो रही थी। जी मीडिया के लिए वसीम गुप्ता।